परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये अनमोल वचन सुन रहे हैं। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, धन्य है आपके पिछले संस्कार, पूर्व जन्मों की भक्ति कमाई, जिसके परिणाम स्वरूप आज आपको सत्यनारायण कथा सुनने को प्राप्त हो रही है, मिल रही है। सत्यनारायण का अर्थ होता है सच्चा भगवान, सत्य साहिब, सत्य पुरुष। आज तक हम जो सत्यनारायण कथा के नाम से सुना करते थे, श्री विष्णु जी की महिमा, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी, वो अविनाशी भगवान की कहानी नहीं थी। विष्णु जी तो एक नासवान परमात्मा है, भगवान है, और केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री, मिनिस्टर, सतोगुण विभाग के वो केवल एक प्रभु हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। हमें सत्यनारायण का ज्ञान ही नहीं था, हमें सत्य साहिब का पता ही नहीं था। भगवान का पता जीव को हो भी कैसे सकता है? अपनी जानकारी परमात्मा ही दे सकता है। यदि परमात्मा की जानकारी जीव प्राप्त कर ले तो वो भगवान से भी बड़ा हो गया। इसी कारण से आज तक ये जितने हठ योग करते रहे, ऋषि महर्षियों ने डले डोए, तो इनको भ्रम हो गया कि हमने सत्यनारायण जान लिया, भगवान पा लिया। उसके आधार से इन्होंने अपने अनुभव की बुक बना दी, पुस्तक बना दी, जिनको पुराण कहा जाता है, जिनको उपनिषद कहते हैं। और उनको पढ़ पढ़ के अन्य भगत श्रद्धालु अपने आप को कृतार्थ मानते रहे कि जिन महापुरुषों के हम अनुभव पढ़ रहे हैं, इन्होंने भगवान को जान लिया। बहुत समय से ये संघर्ष कर रहे थे। आज परमात्मा के इस ज्ञान से पता चला कि उन्होंने भगवान का ABC का भी ज्ञान नहीं था, कह भी नहीं जानते थे। तो वो ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं। और जिन सदग्रंथों को हम सत्य ज्ञान युक्त मानते रहे, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, और इसके साथ साथ हम 18 पुराणों को भी समांतर समान दृष्टि से ही देखते रहे। अब ये तो आपको सत्संग से ज्ञान हो गया कि वास्तविक सदग्रंथ कौन से हैं। बहुत बार आपको प्रमाणित भी कर दिया है। जो यथार्थ ज्ञान युक्त सदग्रंथ हैं, वो सबसे प्रथम सदग्रंथ है जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ परमात्मा अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी कहलाती है। वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि उस ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूँ, गीता ज्ञानदाता कहता है। उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो और उनको नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से दंडवत प्रणाम करके प्रश्न करो। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे
उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने जो ज्ञान बताया था वो प्रत्येक युग में आते हैं और एक लीला करते हैं, एक शिशु रूप धारण करते हैं, कमल के फूल के ऊपर जल में निवास करते हैं, जिस कारण से वो नारायण भी वही कहलाते हैं। वहाँ से उसको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। प्रत्येक युग में एक लीला ये ऐसे करते हैं। तो कलयुग के अंदर उन्होंने ऐसी लीला की थी। सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को काशी शहर बनारस के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर विकसित कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। वहाँ से निरुनिमा नाम के दुल्हा परमात्मा को घर ले गए थे। वो निसंतान थे। तो वो लीला करने के लिए आते ही हैं और फिर अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। ये प्रत्येक युग में एक लीला वो करते हैं। उसके अतिरिक्त परमात्मा कभी भी कहीं प्रकट हो जाते हैं, किसी भी साधु संत के रूप में, और वो आकर के फिर अपना यथार्थ ज्ञान बताते हैं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे। वो ज्ञान अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले को बताया था। उन्होंने लिपिबद्ध किया था। वो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है, जो कबीर सागर नाम के पवित्र ग्रंथ में लिपिबद्ध है, लिखी है। अन्य साखियाँ हैं, कबीर साखियाँ हैं और कबीर दोहाली, ये और भी अन्य पुस्तकें हैं, कबीर शब्दावली है। तो समय ज़्यादा हो जाने के कारण और परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को ठीक से न समझने के कारण उस परमात्मा के पंथी कबीर पंथी भी विचलित होकर के अपने अज्ञान से उनमें गड़बड़ कर देते हैं। कबीर सागर के अंदर कुछ एक उन्होंने अपनी सोच से उनके भावार्थ बदल दिए, फिर भी सच्चाई बहुत बची हुई है। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ही कह दिया था धर्मदास जी को कि धर्मदास, मेरे नाम से काल ने कहा था कि तेरे नाम से मैं 12 पंथ चलाऊंगा नकली। उनके बाद फिर और अनेक पंथ चलाऊंगा और वो नाम तो भगवान भगवान करेंगे, पूर्ण परमात्मा कबीर कबीर करेंगे और ज्ञान बताओगे, भक्ति बताओगे मेरे सत्र की, और जिस कारण से मेरे जाल में फंसे रहेंगे, काल ने कहा था। तो धर्मदास जी ने कहा कि भगवान फिर कैसे बात बनेगी? आप तो कह रहे हो कि सारा विश्व पार करूंगा कलयुग के अंदर, तो कैसे बात बनेगी परमात्मा? ये तो आपके ज्ञान का नाश कर देंगे। तब परमेश्वर ने कहा था कि जो बर्म में पंथ का प्रवर्तक संवत 1774 में जन्म लेगा, उसको मैं अपनी महिमा की यथार्थ जानकारी, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उसको प्रदान करूंगा। उसके माध्यम से फिर मेरा यथार्थ वाणी फिर से उजागर होगी और उसी बर्म में पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के मैं ही आऊँगा और इस गूढ़ रहस्य को फिर मैं ही समझाऊंगा, क्योंकि मेरे ज्ञान को ये प्राणी समझ नहीं पाएंगे। तो पुण्यात्मा, वो तत्वदर्शी संत, परमात्मा नहीं आए तो इस दास को भेज दिया, वो तत्वदर्शी संत बनाकर जो यथार्थ ज्ञान आपको अप्रदान